हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार को मानो पर हार मत मानो। आप अपने जीवन में यदि संघर्ष कर रहे हो, अपने जीवन में अगर आप किसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हो, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचना है, तो ये तो स्वाभाविक है कि कभी न कभी तो हारना ही पड़ेगा आपको। सफलता अगर आपको पानी है तो सबसे पहले असफलता का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। तो असफलता का स्वाद कड़वा नहीं होता है, आप उसको अन्यथा में मत लीजिए। असफलता जितनी बार आपको असफलता छूती है उतने ही आप में निखार होता जाता है। आप हार जाओ किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन हार मत मानो कि अब हमको नहीं करना है। हाँ, इस बात को स्वीकार करो कि आप हारे हो, लेकिन हार मत मानो। अर्थात अपना अभ्यास, अपना एक्सरसाइज जो भी है, या फिर अपना जो है संघर्ष है, अपना जो प्रयास है, उसमें तनिक भी अगर आप कमी करोगे तो आपके जीवन के लिए सही नहीं होगा। और अगर आप ज़िंदगी में यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ करके जाइए। यहाँ थोड़े से वैल्यू को कोई नहीं देता है। अगर थोड़ा सा आपका कोई वैल्यू है, थोड़ा सा कोई आपका मूल्य है, तो कोई नहीं मानने वाला है। ठीक है। भारत में प्राचीन समय में सोना बहुत था तो सोने की कीमत नहीं थी, लोगों के यहाँ दरवाजे भी सोने के थे। लेकिन आज क्या है, सोना कम है इसलिए उसकी कीमत अधिक है। आज हमारे पास लोहा अधिक है तो आज लोहे के दरवाजे वगैरह हो रहे हैं। ठीक है। पहले लोग लोहे के कड़े वगैरह पहनते थे अपने पैरों में, अपने हाथों में। ठीक है। क्यों? क्योंकि तब लोहे की महत्ता इसलिए अधिक थी क्योंकि लोहे की खोज कम हुई थी, अर्थात लोहा कम था। अर्थात आपके जीवन में जिस चीज़ की अधिकता होती है, ठीक है, आप उसकी वैल्यू को कम कर देते हो, और जो चीज़ आपके जीवन में कम होता है आप उसकी वैल्यू को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। तो ये मानव का प्राकृतिक स्वभाव है, इसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, संघर्ष करके और अपने आप को और बेहतर करके अपने लक्ष्य को और बेहतर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को और ही सुंदर बनाया जा सकता है। तो संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन का मूल है। ठीक है। इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने एनसीईआरटी के मैथ के सिलेबस का, जो हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। और त्रिभुज में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय, हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और पाइथागोरस प्रमेय का जो चैप्टर था, इसमें लगभग आधा चैप्टर हम लोग लगभग फाइनल कर चुके थे, और कुछ बचा हुआ है जिसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आगे जो प्रश्न आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। 7वां क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। हमको सिद्ध ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक समचतुर्भुज अर्थात चतुर्भुज मतलब इसकी 4 भुजाएं हो, सम मतलब समान, अर्थात 4 भुजाएं जिसकी समान हो वो क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। कह रहा है एक समचतुर्भुज है, मान लीजिए कि समचतुर्भुज ABCD आपने ले लिया। ठीक। कह रहा है और इसके विकर्ण क्या होते हैं। ठीक है। विकर्ण किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण क्या होते हैं कि उनके सम्मुख शीर्षों को, जैसे शीर्ष A, शीर्ष का मतलब कोना, शीर्ष A के सामने कौन सा शीर्ष है, C। अगर A से C को मिला देंगे तो A और C, AC क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। B से D को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो BD क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है कि किसी समचतुर्भुज के भुजाओं के, समचतुर्भुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB है, BC है, और उसके बाद फिर CD है, और उसके बाद फिर AD है। भुजाओं के वर्गों का योग हमें सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग, अर्थात इनका वर्ग कर दें
और वर्ग करने के बाद इनका क्या कर दें, योग कर दें, इनके वर्गों का योग। फिर कह रहा है विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। बराबर है किसके, विकर्णों के जो वर्ग हैं, विकर्ण कौन कौन से हैं, AC हैं और क्या हैं, BD हैं, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का क्या योग क्या है, बराबर है। मतलब हमको यही चीज सिद्ध करना है कि किसी समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। यही चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक, अब यहाँ एक चीज देखिए आप कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक समचतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। अब समचतुर्भुज का मतलब इसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, यहाँ एक चीज देखिए, जैसे इसके केंद्र को जहां ये प्रतिच्छेद करते हैं दोनों विकर्ण, इसके केंद्र को हम O मान लेते हैं, इसके केंद्र को क्या मानते हैं, O मानते हैं। अब यहाँ क्या होगा, समचतुर्भुज की एक क्वालिटी होती है कि यहाँ जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई समचतुर्भुज हो तो उसकी क्वालिटी, प्रत्येक समचतुर्भुज की एक क्वालिटी होती है कि उसके जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर। सबसे पहले तो ये 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये 90 अंश का क्या करेंगे, कोण बनाएंगे, ये 90 अंश का क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं, अर्थात ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि अगर हम देखें इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें एक कोण 90 अंश का है, एक कोण क्या है 90 अंश, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। उसी तरीके से अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें 90 अंश, इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण। यहाँ 90 अंश, त्रिभुज COD के लिए ये 90 अंश, अर्थात इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, त्रिभुज AOD ये भी समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश का है, तो इसके 90 अंश जो बना हुआ है इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आपको कर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब यहाँ आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का वर्ग होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण कौन कौन सा है, जैसे AB स्क्वायर, ठीक है, AB कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजाएं कौन कौन से हैं, OA और OB, OA और कौन कौन सी है, OB है। ठीक है, तो इनके वर्गों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक, और उसके बाद फिर इसी तरीके से अगर हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला त्रिभुज लेंगे तो इसमें कर्ण क्या है, BC, तब ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, BC क्या है, BOC, त्रिभुज BOC के लिए ये BC क्या है, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। सेम इसी तरीके से अगर इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज COD की, ये भी समकोण त्रिभुज, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है आपके पास, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब क्या है आपके पास, OC, तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपके पास, OD, तो क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर। ये समीकरण 3 हुआ आपको, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे ये तीनों त्रिभुज हो गए, कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ। अब इस त्रिभुज में भी, ये भी समकोण त्रिभुज, तो कर्ण कौन सी भुजा है, AD, तो यहाँ AD स्क्वायर बराबर
AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है OA स्क्वायर और आधार क्या है OD स्क्वायर। OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके लिए समीकरण 4। ठीक है, ये चारों समीकरण बने। चारों समीकरण कैसे बने आपको मालूम है, AB इस त्रिभुज के लिए कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अन्य जो चारों चतुर्भुज हैं इन चारों अन्य जो चारों त्रिभुज हैं इन चारों त्रिभुजों को लेकर क्या कर सकते हो आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, क्या कर्ण निकाल सकते हो और कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, एक क्वालिटी जो हमने आपको बताई समचतुर्भुज की क्या होती है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर, पहली बात तो समकोण पर काटते हैं अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हैं और दूसरी चीज क्या होती है कि समद्विभाजित करते हैं अर्थात दो बराबर भागों में बांटते हैं अर्थात ये बराबर हो जाएगा इसके, ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं समीकरण जितने भी हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड और प्लस में क्या है फोर्थ। ठीक है, समीकरण चारों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें, चारों समीकरणों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो कोई भी समीकरण होते हैं समीकरणों को जब जोड़ा जाता है तो क्या किया जाता है, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ लिया जाता है और दाएं पक्ष को दाएं में जोड़ लिया जाता है। तो इधर वाले एक तरफ जुड़ते चले जाएंगे अर्थात ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर। ठीक है, बाएं पक्ष हमने जोड़ लिया, अब दाएं को जोड़ लेंगे। ठीक है, यहां देखो क्या है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर फिर प्लस में OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर प्लस में फिर OC स्क्वायर फिर प्लस में OD स्क्वायर फिर प्लस में OA स्क्वायर फिर प्लस में OD स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, अब यहां एक चीज देखिए आप कि यहां इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OA स्क्वायर और कहीं है, OA स्क्वायर एक यहां है और OA स्क्वायर यहां है, जोड़ लेंगे OA स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 OA स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है OB स्क्वायर जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 2 OB स्क्वायर हो जाएगा प्लस OC स्क्वायर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 OC स्क्वायर हो जाएगा प्लस OD स्क्वायर और OD स्क्वायर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 OD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां एक चीज देखिए आप कि अगर हम क्या करें OA और OD को एक साथ कर लें, यहां क्या करें OA को और OC को अगर हम एक साथ कर लें और दोनों में से दो कॉमन करें, देखो इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, अगर हम दो कॉमन कर लें और OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर को साथ में कर लें, जैसे ही ब्रैकेट हम हटाएंगे दो का अंतर गुणा हो जाएगा तो यहाँ 2 OA स्क्वायर और प्लस 2 OC स्क्वायर वही चीज फिर आ जाएगा प्लस अब आपके पास बचेगा 2 OB स्क्वायर और OD स्क्वायर, दोनों में से दो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा OD स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस में क्या OD स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं अर्थात ये अगर खींचा जाएगा तो ये जो विकर्ण है इसको दो बराबर भागों में बांट देगा अर्थात OB बराबर हो जाएगा OD के, क्योंकि क्या है OB बराबर हो जाएगा किसके OD के, तो OB के जगह पे हम OD लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर और अगर दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों पहली चीज बराबर है और दूसरी चीज क्या है, ठीक है OD और OB ये दोनों बराबर हैं और हैं क्या, जैसे मान लो कि कोई रेखा हमने खींच दी, अब कह रहा है कि इसको दो बराबर भागों में बांट दो, ये भी और ये दोनों बराबर हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये पूरे का, अगर एक अकेले की बात करेंगे तो ये पूरे का आधा हो जाएगा, है ना।
ये आधा हो गया, ठीक है। अर्थात OB और OD होगा ये पूरे का आधा होगा, BD का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अर्थात BD बटे में क्या हो जाएगा, 2। अर्थात OB के जगह पर भी हम BD बटे 2 लिख सकते हैं और OD के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, BD बटे में 2, ठीक है। इसी प्रकार आगे अगर हम देखें OA और OC, देखिए अब AC विकर्ण को ये रेखाखंड काट रही है, अर्थात OA और OC बराबर हो जाएगा, लेकिन ये दो भागों में AC पूरा है लेकिन ये और ये आधा आधा है। अगर आधे की बात करेंगे तो ये पूरे का आधा होगा, ठीक, पूरा पूरा का आधा, अर्थात जैसे मान लीजिए चाहे आप OC ले लीजिए, चाहे आप OC ले लीजिए, चाहे आप OA ले लीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके आधे के, AC के आधे के बराबर हो जाएंगे। AC का अगर हम आधा कर देंगे, AC का आधा करेंगे तो AC के आधे के बराबर ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक, 2 आपके पास यहाँ कॉमन है, OA स्क्वायर, देखो OA की वैल्यू क्या है, AC बटे में 2, लेकिन अगर हम OA स्क्वायर की बात करें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। भाई OA की वैल्यू AC बटे 2 है ना, लेकिन इसका स्क्वायर, OA के जगह पे हम क्या लिख दें, AC बटे में 2, लेकिन OA का स्क्वायर हो रहा है तो हम का भी स्क्वायर कर देंगे प्लस, ठीक है। यहाँ OC है, यहाँ क्या है, OC है, OC के जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं बटे में 2, AC बटे में 2, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 OB के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BD बटे में 2, तो यहाँ BD बटे में 2 तो लिख देंगे, लेकिन इसका स्क्वायर लिखा है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस OD बराबर भी BD बटे में 2 है तो BD बटे में 2 यहाँ भी कर देंगे, लेकिन OD का स्क्वायर दिया है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब आगे क्या करेंगे हम, 2 यहाँ लिखा हुआ है, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर 2 का वर्ग 4, सेम इसी तरीके से AC स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 2, यहाँ क्या होगा, BD का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा BD स्क्वायर बटे में क्या है, 4 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 4, ठीक। आगे इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखिए 2 इंटू हो जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर देखो हर समान है, अंश अंश को जोड़ लेंगे, AC स्क्वायर को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 AC स्क्वायर, और पूरे के बटे में क्या बच जाएगा, हर को एक बार लिख लेंगे, ठीक, प्लस सेम वही काम यहाँ भी करेंगे, 2 गुणे BD स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2BD स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हो गया, 4 हो गया, 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा। जो आपको प्रूव करना था वो अब मिल चुका है। देखिए क्या प्रूव करना था आपको प्रूव करना था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिल चुका है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। देखिए ध्यान से, सिर्फ हमको कुछ क्वालिटी को ध्यान स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाना है। पहला चीज, ये समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं प्लस समद्विभाजित करते हैं, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटते हैं। उसके बाद सीधा सा काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके हम क्या करेंगे, भाई ये कर्ण है, भाई इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है, इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है, इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है, इस त्रिभुज के लिए सेम काम करते जाएंगे, सब में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, सेम वही काम करते हुए जाएंगे। और यहाँ क्या करेंगे, फिर चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में बायां जुड़ जाएगा और दाएं पक्ष में क्या जुड़ जाएगा, दायां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हो, अर्थात समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग अब इनके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस केवल हर एक स्टेप को समझना है और जो स्टेप जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना है। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर पूरे सवाल को सोचो कि हम पूरा याद कर लें तो क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, ठीक है। गणित एक ऐसा विषय है, आप ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर मैथमेटिक्स आपका मजबूत हो जाता है तो अन्य सब्जेक्टों को भी, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी को आपके बढ़ा देता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि मैथ ये तो नहीं बता सकता है कि खुशियों को कैसे जोड़ा जाए और गम को कैसे घटाया जाए, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता है कि
हर एक समस्या का समाधान होता है, क्योंकि हर एक प्रश्न का भी एक उत्तर होता है। उसी तरीके से गणित ये बता सकता है कि हर एक समस्या का एक समाधान होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे हम। आगे हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में कुछ दिया गया है। एक आकृति दी गई है जिसमें ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, स्थित कोई बिंदु O है। फिर कह रहा है तथा OD लंब है BC पर, दिया है OD लंब है BC पर। दूसरा दिया है OE लंब है AC पर, OE लंब है AC पर। और फिर दिया है OF लंब है AB पर, OF लंब है AB पर। ठीक है, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। देखो ध्यान से, दर्शाना क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। पहला ये प्रूव करना है, और सेकंड वाला जो आपको प्रूव करना है, सेकंड वाला भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड वाला है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस में BF स्क्वायर। ठीक, आपको जो फिगर दिया गया है कुछ ऐसा है। केंद्र O है, OE ये हो गया ABC, OE OD OF। ठीक है, ये तीनों लंबवत हैं, अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ भी 90 अंश का कोण है, यहाँ अगर 90 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 90, यहाँ अगर 90 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक, हम एक काल्पनिक रेखा से इसको मिला देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक काल्पनिक रेखा है, ऐसे प्रत्येक शीर्षों को इसके केंद्र से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक, मिला दिया हम। अब यहाँ देखो क्या करना है। पहला चीज हमको सिद्ध करना है कि OA स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर। ठीक है, AF कहाँ है आपका, E यहाँ है, उसके बाद फिर D F, AF स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम, ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज देखो, हमको पहला जो प्रूव करना है उसमें क्या क्या लेना है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें पहली चीज AF हो, अर्थात AF किस में होगा, इस त्रिभुज में होगा, अर्थात ये लेना है। दूसरा चीज BD हो, BD किस में है, इस वाले में है, तो ये वाला लेना पड़ेगा। तीसरा क्या हो, CE हो, CE किस में है, इसमें है, तो ये वाला त्रिभुज। देखिए, आपको जो सिद्ध करना है, जैसे ये चीज सिद्ध करना है तो आप उसको देखिए कि वो चीजें हैं कहाँ, वहीं से तो हम उठाएंगे। तो थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब रखी होती है, लेकिन जब दाल की आवश्यकता होती है तो हम दाल ही उठाते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि AF BD और CE की हमको जरूरत है, तो AF इस वाले त्रिभुज में है, BD इस वाले त्रिभुज में है, और
CE क्या है इस वाले त्रिभुज में, तो इन्हीं त्रिभुजों को लेंगे। पहला त्रिभुज OFA से OFA कामा, दूसरा त्रिभुज ODB, त्रिभुज ODB व त्रिभुज अगला कौन सा OEC से, त्रिभुज OEC से। इन तीनों त्रिभुजों में क्या हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें कैसे लगाएंगे, देखो पहचानेंगे कैसे। देखो ई वाले त्रिभुज में यहाँ 90 अंश का कोण है। अब 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी कि नहीं, कर्ण अर्थात OA कर्ण है। OA क्या है आपके पास, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर, ठीक है, OA स्क्वायर बराबर ये कर्ण हो गया, तो बाकी जो दो भुजाएं बची AF और OF ये लंब और आधार हो जाएंगे, अर्थात OF स्क्वायर प्लस में AF स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर हम OF को इधर लाएंगे तो OF प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात OA स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, OF स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा, AF स्क्वायर, जिसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से ये हो गया त्रिभुज OFA को लेकर। अब त्रिभुज ODB ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में 90 अंश कहाँ ये है, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है OB का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस में क्या है BD का स्क्वायर। यहाँ से अगर OD को हम इधर लाएंगे तो OD के सामने प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बराबर में क्या होगा, AF स्क्वायर। ये समीकरण सेकंड हो गया। उसके बाद फिर ये वाला त्रिभुज, अब ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे। ये वाले त्रिभुज में ये 90 अंश, इसके सामने की भुजा कर्ण, अर्थात OC क्या हो जाएगी, कर्ण, अर्थात OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा OE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, OB स्क्वायर बराबर यहाँ, हाँ, OB स्क्वायर बराबर, देखिए OD स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस OD स्क्वायर हो गया, प्लस में इधर क्या बचा, BD स्क्वायर बचा, क्या बचा, BD स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ अगला जो त्रिभुज लेंगे OC स्क्वायर, ये वाला त्रिभुज जो हम लेंगे तो ये 90 अंश इसके सामने की भुजा कर्ण, अर्थात OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है OE स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपके पास CE स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, OE को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर में क्या बच जाएगा, C स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सीधा सा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से इन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन तीनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें, तो यहाँ इन तीनों समीकरणों को अगर हम जोड़ेंगे तो समीकरण फर्स्ट वाला ये है, समीकरण सेकंड क्या है ये है, समीकरण थर्ड क्या है ये है। तो तीनों के बाएं पक्ष को सबसे पहले जोड़ेंगे, क्या है OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, फिर क्या है प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर दाएं पक्ष में क्या है आपका AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आपके पास है। ठीक, ये अगर आपके पास, अब देखिए बस प्रूव हो गया। जो प्लस वाला देखिए, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने, इसको एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, कौन सा है OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर
माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर जो उधर है उसको वैसे ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहली चीज प्रूव हो गई, ठीक, प्रूव हो गया, ठीक, पहला चीज क्या हुआ, प्रूफ हो गया। दूसरा चीज अब हमको प्रूव करना है, दूसरा चीज अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है। दूसरा चीज क्या करना है, अब की बार देखो क्या लिया जा रहा है, अब की बार ठीक है, अब की बार जो लिया जा रहा है उसमें क्या है, ए ई स्क्वायर है, क्या है, ए ई है, अर्थात ये वाली भुजा की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद फिर और क्या है, सी डी है। अब हम बात करेंगे ए ई ले रहे हैं अर्थात ये वाला, सी डी किस में है, सी डी ये अर्थात ये वाला, और उसके बाद फिर क्या है, बी एफ है। तो बी एफ किस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में। अब की बार हम इन तीनों त्रिभुजों को लेंगे, इन तीनों त्रिभुजों को जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि इसको हमने सॉल्व किया है, इसको हमने सॉल्व किया, अगर इसी से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दें तो हमारा प्रूव हो जाएगा सेकंड वाला भी। यहाँ एक चीज देखिए, ओ ए स्क्वायर के जगह पे, ओ ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ओ ए स्क्वायर है और ओ ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ओ ई स्क्वायर, और ये संबंध दिखा सकते हैं। यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि अगर आपको इस त्रिभुज की बात करने को कहे, ये वाला त्रिभुज ये, तो इसमें ये 90 अंश, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी ना, अर्थात ओ ए कर्ण हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर बराबर, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, ओ ए स्क्वायर बराबर हो सकता है ओ ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस में ओ ई स्क्वायर प्लस में क्या, ए स्क्वायर, हो सकता है ना, ठीक है। अब ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, संभव है, ऐसे ही करते हैं। अब की बार क्या ले लेते हैं, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ओ, इसी में अगर हम कैलकुलेशन थोड़ा सा करें तो हमारा सॉल्व ओ ए स्क्वायर और माइनस में ओ ए स्क्वायर। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ क्या होगा एक चीज कि अगर हम यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, ओ ए कर्ण है, तो ओ ए स्क्वायर लिख लेते हैं। अब की बार त्रिभुज कौन कौन सा हो जाएगा, ओ ई ए, त्रिभुज ओ ई ए कामा ओ एफ बी, ओ त्रिभुज ओ एफ बी व अगला क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी से, ठीक है, ओ डी सी से। अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, सबसे पहले कर्ण का वर्ग अर्थात ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ ए कर्ण है, क्यों, क्योंकि 90 अंश के सामने है, ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस में ओ ई स्क्वायर प्लस में क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला त्रिभुज हम लेंगे तो ये 90 अंश इसके सामने की भुजा कर्ण अर्थात ओ बी कर्ण है, अर्थात ओ बी स्क्वायर बराबर, ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर, ठीक है। भाई ओ बी कर्ण है, क्यों, क्योंकि 90 अंश के सामने है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस इस त्रिभुज को यही तीन भुजाएं मिलकर बना रही हैं। अगर ओ बी कर्ण है तो ये लंब आधार आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला त्रिभुज हमको लेना है ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी लेना है, तो ओ डी सी में ओ सी कर्ण है, तो ओ सी स्क्वायर बराबर, ओ सी क्या है, कर्ण है, तो ओ सी स्क्वायर बराबर, कर्ण क्यों है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अर्थात ओ डी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, ये जो आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये जो मिला हुआ आपको, चूंकि पहले आप प्रूव कर चुके हो, देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को ओ ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दें हम, ठीक है, जो हम प्रूव किए हैं, ठीक है, जो हम प्रूव किए हैं इसी में वैल्यू रख देते हैं। ओ ए के जगह पे यहाँ भी ओ ए है,
यहाँ ओ ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई प्लस ए ई। ओ ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ रख दें, ओ ए के जगह पे हम रख दें, अगर हम, ठीक है, लिख सकते हैं ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ओ ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए बराबर है ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो ओ ए के जगह पे हमने क्या लिख दिया, ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगला है ओ बी, ओ बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओ एफ स्क्वायर प्लस में बी एफ स्क्वायर, लिख दिया। ओ सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ सी के जगह पे हम लिख सकते हैं ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, लिख सकते हैं ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इन तीनों की जगहों पर हमने रख दिया। ये बचा हुआ इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, क्या है आगे है माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। बाकी बराबर में क्या बचा हुआ है, बराबर में आपके है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस में सी ई स्क्वायर, प्लस में क्या है सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल होगा, ओ ई यहाँ प्लस में है, ओ ई यहाँ माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। ए ई नहीं है इसमें, छोड़ देंगे। ओ एफ यहाँ प्लस में है, ओ एफ यहाँ माइनस में, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। बी एफ छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें और नहीं है। ओ डी है, ओ डी यहाँ प्लस में है, ओ डी यहाँ माइनस का है, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास, बच गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या है आपका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर। प्रूफ, ये आपको प्रूव करना था, हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से आप इस प्रश्न को देखिए, दो प्रश्न थे, दोनों लॉन्ग थे, इस वजह से समझाने में क्या हुआ समय लगा, ठीक है। आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, एक आध दो प्रश्न है सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो बचेंगे अगले चैप्टर में, अगले जो इस चैप्टर में अगला जो क्वेश्चन जो भी बचेगा उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये प्रश्न इसको आप ध्यान से समझोगे और स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा। दरअसल मानव का स्वभाव होता है सरलता को जल्दी स्वीकार करना, इस वजह से आप सरल चीज़ों को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करते हो, और जो आपके लिए थोड़ा हार्ड होती हैं, ध्यान रखिए जो आपके लिए कठिन है वही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आसान चीज़ों की कद्र तो कोई नहीं करता, आप क्यों करोगे। तो आगे जो प्रश्न दिया गया है, आगे जो प्रश्न दिया गया है, ठीक, वो दिया गया है, कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन, ठीक है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई, भूमि से 8 मीटर ऊंचाई, भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ठीक है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। क्या होता है कि भूमि से, भाई खिड़की लगी होगी तो किसी दीवार पर ही लगी होगी, और एक सीढ़ी रखी जाएगी तो क्रॉस ही रखी जाएगी, ठीक, ऐसे
ये क्या है, सीढ़ी है, ये किसका काम करेगी, कर्ण का काम करेगी। ये दीवार जो है आपके लिए किसका काम करेगा, लंब का। बाकी ये क्या है आपको, आधार। दिया गया है कितनी मीटर लंबी, 10 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर कह रहा है। फिर 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। खिड़की की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर तक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 8 मीटर। ठीक, ये 10 मीटर। आपको ये निकालना है, आपको आधार निकालना है। दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार तक की दूरी, यही आपको क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ के देखिए एक चीज, आप जानते हो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। दीवार है, पृथ्वी के लंबवत ही होगा जमीन के। तो यहाँ क्या होगा, इसके सामने की भुजा कर्ण, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है बाबू, 10, 10 का वर्ग करेंगे। AB कितना है आपके पास, 8, 8 का वर्ग करेंगे प्लस में BC आपने को निकालना है, BC स्क्वायर। ठीक, 10 का वर्ग 100 प्लस 8 का स्क्वायर इधर आएगा, माइनस 8 का वर्ग क्या होगा, 64, 64 प्लस 64 को इधर लाओगे क्या हो जाएगा, माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। अर्थात एक तरफ बचा आपका BC स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या है, 100 में से 64 घटाओगे 36। दोनों पक्षों का अब हमको वर्गमूल लेना है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए। BC स्क्वायर का वर्गमूल BC हो जाएगा और 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन छोटा है, बस केवल पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे जो भी नेक्स्ट सेशन में जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन बचे हुए उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। आप मेहनत से, तहे दिल से आप अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए और खाते पीते मुस्कुराते रहिए, अपने का अपनों का साथ देते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।